नहीं करना है। ये लेक्चर नंबर 39 है और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉइल मैकेनिक्स का है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉइल प्रोफाइल एट अ कंस्ट्रक्शन साइट इज शोन इन द फिगर। तो हमें एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन साइट की सॉइल प्रोफाइल दे रखी है। ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर दिख रहा है, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो 5 मीटर बिलो है एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये हमारे 5 मीटर बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है। ठीक है, एन ओल्ड वेल डेटा shows that the groundwater table was as low as 10 meter below the ground level in the past। तो जो ग्राउंड लेवल था उससे 10 मीटर बिलो, तो पास्ट की कंडीशन की बात करें, पास्ट कंडीशन की बात करें तो ये ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड लेवल था, और जो मेरा वाटर टेबल था वो 10 मीटर बिलो था, 10 मीटर बिलो था मेरा वाटर टेबल। ठीक है, ओल्ड वेल में। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की कंडीशन दे रखी है, तो बोल रहा है कि टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें 9.81 लेनी है। क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ बोला गया है कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो फाइंड करना है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हमको फाइंड करना है, ओसीआर की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या होता है, अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की बात करें तो क्या होता है, पास्ट अपॉन जो हमारा पास्ट का स्ट्रेस होता है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस होता है, अपॉन में प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, इसी के रेशियो को हम ओसीआर बोलते हैं। तो हमें ओसीआर की वैल्यू फाइंड करनी है एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्ले लेयर। तो मुझे जो क्ले लेयर है इसके मिड पॉइंट पर मुझको ओसीआर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी, तो ये होता है हमारा पास्ट अपॉन प्रेजेंट हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम पास्ट की कंडीशन निकालते हैं। अगर पास्ट की कंडीशन निकालें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तो ये 17.5 जो है मेरा यहाँ तक आ जाएगा। अब इस कंडीशन में मेरी गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ तो गामा की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पर 17.5 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि हमें इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए होता है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए, तो 17.5 इंटू 10 हो जाएगा। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा 5 है, अब ये 5 है, यहाँ पर वाटर है और हमारी सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड तो 18.5 माइनस 9.81 इंटू 5 करेंगे। 18.5 माइनस, यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर 18.5 माइनस 9.81 इंटू 5 करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे यहाँ तक ही तो निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 17 माइनस 9.81 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि मेरे को मिडिल में निकालना है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो ये जो मेरा पास्ट का कंडीशन है इसको जरा हम लिख लेते हैं एक जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो पहले क्या होगी, पास्ट में जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, अगर इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा, पहले आ रहा था 17.5 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर वाटर टेबल नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे, प्लस में नीचे था मेरा 18.5 माइनस 9.81 इंटू कितना है 5, और प्लस में हो जाएगा मेरा 17 माइनस 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारी जो सॉल्व होकर वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 247.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। अब हम प्रेजेंट की कंडीशन को समझते हैं। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट की कंडीशन को देखा जाए तो प्रेजेंट में क्या होगा कि अब यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी 17.5 इंटू 5, क्योंकि वाटर टेबल ऊपर आ चुका है। तो अब जो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा वो 18.5 माइनस 9.81। पहले हमारा पास्ट में कितना था, मल्टीप्लाई बाय 5 था, लेकिन अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये 17 माइनस 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो हमारा सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, यहाँ पर अगर हम दूसरी जगह पे इसको लिखें, प्रेजेंट की कंडीशन को लिखते हैं, प्रेजेंट कंडीशन लिखते हैं, तो प्रेजेंट में इफेक्टिव स्ट्रेस हमें कितना देखने को मिल रहा है, जो मेरा 17.5 था उसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगी, जो मेरा 18.5 है 18.5 माइनस 9.81 में मल्टीप्लाई होगा हमारा 10 का, 10 मीटर हमें हाइट देखने को मिलेगी, प्लस ये वाला जो टर्म है मेरा 17 माइनस 9.81, ये तो मेरा सेम है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 203.16 किलो न्यूटन। यहाँ पे मैंने न्यूटन लिखा था, किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब ओसीआर की वैल्यू की बात करेंगे तो 247, बेसिकली हम ओसीआर की वैल्यू की बात करें ये हो जाएगा मेरा रेशियो 247.21 अपॉन में 203.16
तो अगर हम इसकी बात करते हैं 203.16 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें 1.22, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो मेरा OCR का रेशियो निकल के आएगा वो 1.22 अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 1.22 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। OCR की वैल्यू जो हमारा ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the cohesion angle of internal friction phi and the unit weight gamma of the soil are 15 kPa, 20 degree and 17.5 kilonewton per meter cube। ये मेरे C की वैल्यू, कोहेजन की वैल्यू, ये मेरे फाई की वैल्यू है, ठीक है। ये मेरा फ्रिक्शन एंगल है और ये है बेसिकली मेरा यूनिट गामा, गामा यूनिट वेट है, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकवेशन इन द सॉइल, तो जो हमारे अनसपोर्टेड एक्सकवेशन है हमारे सॉइल में उसकी क्या वैल्यू है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, Z की वैल्यू जो है हमारी निकल के आएगी। तो हमारा अनसपोर्टेड एक्सकवेशन है इन द सॉइल, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो हमारी जो अनसपोर्टेड एक्सकवेशन है ये वैल्यू होता है फॉर्मूला 4C अपॉन गामा अंडर रूट KA, 4C अपॉन गामा अंडर रूट KA। तो सबसे पहले मुझे C पता है, मुझे गामा पता है, मैं KA की वैल्यू निकाल लेती हूँ। KA क्या हो जाता है मेरा 1 माइनस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, और हमारा 1 माइनस साइन फाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 20, तो 1 माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन में 1 प्लस साइन 20। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 0.49, 0.49 निकल के आएगी हमारी KA की वैल्यू। इसको पुट करेंगे तो 4 इंटू 15 अपॉन में गामा मेरा 17.5 अंडर रूट में 0.49। तो 4 इंटू 15 करेंगे, 4 इंटू 15 करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 60। नीचे आएगा 17.5 और अंडर रूट 0.49, तो 0.49 क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। 0.7 और 17.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आएगा 12.25। 60 अपॉन 12.25 मतलब बेसिकली इसकी बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.89 निकल के आ रहा है। 4.89 मीटर हमारा निकल के आएगा। तो जो हमारी अनसपोर्टेड एक्सकवेशन हम सॉइल का मैक्सिमम डेप्थ तक पहुंचा सकते हैं वो है 4.89 मीटर। अगर हम बात करते हैं तो ये सारे आपको इजी भी लग रहे होंगे, थोड़े से ट्रिकी भी लग रहे होंगे, ये सारे हमारे गेट के PYQs हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का वो यही कहता है कि वर्क करेंगे हम होल टू पार्ट, पार्ट्स टू होल नहीं होता, होल टू पार्ट। हमारी एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, एरर को कम करने के लिए हम होल टू पार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। कॉन्टूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन मे इंटरसेक्ट ईच अदर इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो सही बात है, वैसे कॉन्टूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो है हमारा ओवरहैंगिंग क्लिफ। अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लानीमीटर इज यूज टू मेजर एरिया। तो एरिया को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो प्लानीमीटर है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा नहीं है, फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द लेवल स्टेशन इज कॉल्ड फोरसाइट, ये बात गलत है। हम जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं अपने लेवल स्टेशन से उसको बोलते हैं हम बैक साइड। इसका मतलब हमारा ABC आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड D इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ रोड द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ अ ट्रैफिक स्ट्रीम इज गिवन एज U हमारा दे रखा है 70 माइनस 0.7 K। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट द कैपेसिटी कंडीशन एवरेज टाइम हेडवे निकालना है। मुझे अगर एवरेज टाइम हेडवे निकालना है तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें एवरेज टाइम हेडवे क्या हो जाएगा मेरा 3600 में मैं Q का डिवाइड कर दूं, ठीक है। Q निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए 1/4 VF जो मेरा फ्लो वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय KJ, ठीक है, ये होना चाहिए। अब मुझे Q निकालना है तो मुझे VF पता होना चाहिए और KJ पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे ये इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 को हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें इस फॉर्म में ये इक्वेशन लानी है, इस फॉर्म में ये जो इक्वेशन है इसको लाना है। और मेरा VF यहाँ से क्या हो जाता है, तो जो कोएफिशिएंट बाहर निकल के आता है ये मेरा VF है, तो 70 किलोमीटर पर आवर मेरा VF की वैल्यू हो गई। और KJ की वैल्यू बात करते हैं तो KJ क्या हो जाएगा, जो K, तो बेसिकली KJ की बात करें तो KJ क्या है, जो K का हमारा कोएफिशिएंट है, अगर 70/0.7 की बात करें तो ये जो कोएफिशिएंट है यही हमारा KJ निकल के आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारा डेसिमल गया तो डेसिमल से हमारा 0 ऊपर गया तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो KJ की वैल्यू हो गई 100, VF की वैल्यू हो गई 70। तो अगर मैं Q की बात
करूँ तो Q क्या हो जाएगा मेरा 1/4 मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में 100। वेल हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 25। और अगर हम बात करते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 1750। तो Q की वैल्यू आ गई 1750। वेल अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें TH जो हमारा टाइम हेड वे है वो चाहिए। हमारा आंसर आएगा 3600 अपॉन 1750। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.05 सेकेंड्स, जो कि हमारा बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो 2.1 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके आंसर करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है सैचुरेटेड कंप्रेसिबल क्ले लेयर ऑफ थिकनेस H इज सैंडविच। तो हमारा H जो है यहाँ पर ये हमारी हाइट है H, सैंडविच है बिटवीन टू सैंड लेयर। सैंड लेयर जो है हमारी ऊपर भी आप देख सकते हो क्ले के और नीचे भी देख सकते हो एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द टोटल वर्टिकल स्ट्रेस एंड द पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर जो टोटल वर्टिकल स्ट्रेस है और जो पोर वाटर प्रेशर वो पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट P विच इज लोकेटेड एट द मिड डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर वर 150 kPa एंड 25 kPa। तो हमें टोटल वर्टिकल स्ट्रेस कितना दे रखा है 150 kPa और जो हमारा पोर वाटर प्रेशर दे रखा है 25 kPa रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉज्ड एन एडिशनल टोटल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 kPa। तो एडिशनल कितना लग रहा है 100, तो पहले था 150 अब एडिशनल हमारा 100 लग रहा है। Well, where vertical effective stress at P is 175, the percentage of consolidation in the लेयर। तो हमें परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन बताना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर U बताना है। बेसिकली U का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा U माइनस यू आई, U इनिशियल माइनस U अपॉन U इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरा कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। वेल अब आप लोगों को पता है एक लेक्चर आपको ये लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करना है और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में। सो मच।